सब तारीफें खुदाए बुजुर्गों बरतर के वास्ते, दुरूद सलाम मोहब्बत वाला मोहब्बत के वास्ते। किताब अल्लाह की आदत गुलाम जिलानी बख्श साहब की, उसके तसलसल जारी है। पॉइंट 36 है इस वक्त, आपकी पेशे खिदमत है। लिखते हैं, इनफरादी मुश्किलात में भी अल्लाह नेकोकारों की हमेशा मदद करता रहा, तभी लग़्ज़िशों की सजाएं अटल हुआ करती हैं। आग में कोई हाथ डाले जल जाएगा, बिच्छू को कोई छेड़े डंक खाएगा, ताउन ज़दा बस्ती में कोई फंस जाए बीमार होगा, बुलंदी से कोई गिरे चोट आएगी। तभी कवानीन अच्छे या बुरे तो नहीं देखते, सबके साथ एक जैसा सलूक करते हैं। किसी ऐसी ही लग़्ज़िश का शिकार होकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए तो सूरह अंबिया, हमने उसकी आवाज सुन ली और उसकी तकलीफ दूर कर दी। सवाल, जब अल्लाह ने मुहाफिज मुकर्रर कर रखे और बीमारी है भी एक तरह की सजा, तो फिर अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस मुसीबत में क्यों फंसाया? वो मुहाफिज कहाँ चले गए थे और ये सजा किस गुनाह की थी? जवाब, पैगंबरों से भी लग़्ज़िशें हो सकती है और उन्हें भी सजाएं मिल सकती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाफरमानी की और उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक कप्ती को खाम मार डाला, उसे शैतानी फेल तस्लीम किया। सूरह कसस, ऐ रब ये शैतानी फेल था, और फिर गड़गड़ा कर दुआ मांगी, ऐ मेरे रब मैंने अपने आप पर जुल्म तोड़ा है। सूरह कसस, और अल्लाह ने उसे मुआफ कर दिया। गो कुरान में हजरत अय्यूब के किसी गुनाह का जिक्र मौजूद नहीं, ताहम मुमकिन है कि उनकी बीमारी किसी लग़्ज़िश की सजा हो। अल्लाह की आदत जारिया यही है कि वो गुनाह के बगैर सजा नहीं दिया करता। उसकी वाज़ेह मिसाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि आप बेहद खिलवत गजी और तन्हाई पसंद वाक़े हुए थे जब अल्लाह ने आपको मनसब नबूवत से नवाजा और अहले नैनवा को डराने का हुक्म दिया, तो आप खिलवत से निकले तो सही, लेकिन बादिले ना खास्ता। फिर जब नैनवा वालों ने बात ना सुनी और आपने अजाब की दुआ मांगी, तो अजाब का वक्त मुकर्रर हो गया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सहरा की तरफ चल दिए। जब अजाब की अलामात ज़ाहिर होने लगी तो सारी कौम गिड़गिड़ा कर मुआफी मांगने लगी, चुनांचे अजाब टल गया। इस पर शैतान ने इंसानी सूरत बदलकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा कि तेरे खुदा ने वादा करने के बावजूद इस कौम पर अजाब नहीं भेजा। इस पर हजरत यूनुस ज्यादा बिगड़ गए और बड़े गैज़ और गज़ब के साथ घर की तरफ रवाना हो पड़े। मुमकिन है इस ज़ैल में इसी गुस्से का जिक्र हो। बहरहाल अल्लाह ने इस हरकत को गुस्ताखी करार देकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को वेल मछली का लुक़्मा बना दिया। इस अंधेरे में हजरत यूनुस ने रो रो कर माफी मांगी और अल्लाह ने मुआफ कर दिया। सूरह अंबिया। और यूनुस की कहानी भी सुन लो कि वो हमसे नाराज होकर चल दिया और उसका ख्याल ये था कि अब उस पर हमारा बस नहीं चल सकेगा। जब मछली उसे निकल गई तो उस अंधेरे में उसने हमें पुकारा, ऐ मुकद्दस रब, मेरा सहारा सिर्फ तू है, मैं गुनाहगार हूं, मेरी लग़्ज़िश माफ कर। हमने उसकी पुकार सुन ली और गम से उसे छुड़ा दिया। हम अहले ईमान को इसी तरह निजात दिया करते हैं। मुमकिन है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी किसी ऐसी ही लग़्ज़िश की सजा मिली हो। वाक़या कुछ हो, बहरहाल ये एक हकीकत है कि अल्लाह ने दीनदारों की पुकार बहुत जल्द सुनता है और उनका दुख दूर करता है। सवाल, जब अल्लाह उनकी फरियाद इतनी जल्दी सुन लेता है तो फिर उन्हें दुख देता ही क्यों है? जवाब, अगर लग़्ज़िश की सजा न मिले तो इंसान एक और लग़्ज़िश करता है, इसके बाद एक और, इस तरह उसका अखलाकी और रूहानी निज़ाम तबाह हो जाता है। अल्लाह अपने खास बंदों की तबाही पसंद नहीं करता, इसलिए पहली लग़्ज़िश पे ही पकड़ लेता है ताकि ये सिलसिला रुक जाए। तफासिर बाला से यह हकीकत वाज़िह हो गई कि अल्लाह नेक अफराद और कौम पर अजाब नहीं भेजा करता। सूरह हूद, तेरा रब नेक लोगों की बस्ती को कभी जुल्म से हलाक नहीं करता। अहले तकवा का अंजाम हमेशा रोशन होता है। खुदा से डरने वालों का अंजाम हमेशा अच्छा होता है और वो बदकारों से सदा इंतकाम लेता है। हमने उन मुजरिमों से हमेशा इंतकाम लिया और ईमानदारों की सदा मदद की कि ये उनका हक था।